जेई मेन 2026 के जनवरी सेशन का रिजल्ट जारी होते ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कोटा में इस बार का जश्न कुछ ज्यादा ही खास रहा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के इस प्रतिष्ठित मुकाबले में एक बार फिर कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। खास बात यह रही कि 100 परसेंटाइल हासिल करने वाले 12 छात्रों में से 7 छात्रों ने कोटा में रहकर तैयारी की। इसी कड़ी में ओडिशा के भुवनेश्वर से आए जुड़वा भाइयों की सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई है। मैं क्लास 10 से कोटा में हूँ। 3 साल से जो कोचिंग के जो मटेरियल है उनको फॉलो कर रहा हूँ, जो टीचर के गाइडेंस है उनको फॉलो करता था, जो टेस्ट रेगुलर होते थे उनके डाउट्स को देखता था, रिविजिट करता था, जो नहीं बन पाते थे टीचर से पूछता था और उनको बार बार देख के ही उससे एक सीख मिलती थी और भाई से भी मोटिवेशन मिलता था। अप एंड डाउन टेस्ट में चलता रहता था, हमेशा मोटिवेटेड रहा और जेई मेन में अच्छा मार्क्स हासिल किया। आप दोनों में काफी कुछ सेम है, शुरुआत से अंत भी सेम है कि पढ़ाई भी साथ साथ करते थे। हाँ, पढ़ाई भी साथ साथ करते थे। हम लोग दोनों का स्टडी टाइम सेम था, एक ही स्टडी टेबल पे बैठते थे, दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया है, एक दूसरे से ही सीखा। जब से शुरू किए थे तब से एक साथ पढ़ना रहता था, एक साथ डाउट क्लियर करते थे, एक साथ सेम टाइम पे स्टडी करते थे और मोटिवेट भी करते थे एक दूसरे को कम नंबर आने पर। तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन भी बना रहता था, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता गया। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? आपके फैमिली में कौन कौन है, किस तरह? अभी उड़ीसा भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं और अभी क्लास 10 से कोटा में आ गए और अभी मम्मी साथ में है। मम्मी भी आपकी डॉक्टर है, हाँ। जिन्होंने अपना नौकरी को भी आप उन्होंने छोड़ दिया क्लास 10th में इधर कोटा आने के लिए। आगे क्या है आपके, क्या बनना चाहते हो? आगे तो पहले तो जेई एडवांस्ड क्रैक करना है, आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस करना है और उसके बाद फाइनली आईएएस बनने का प्लान है। इस साल 100% मार्क्स हासिल करने वाले कैंडिडेट्स में राजस्थान के 3 स्टूडेंट शामिल हैं। उनमें से एक हैं कोटा जिले के अर्नव गौतम, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यह एग्जाम पास कर लिया। मेरे सामने कठिनाई तो कभी कभी नंबर कम जो आते थे, सिली मिस्टेक ज़्यादा होने के कारण आते थे, तो टीचर से बात की, कुछ कम भी हुई, कुछ अभी भी होती हैं, उन पर भी काम चल ही रहा है। बाकी एनसीईआरटी पढ़ने से बढ़िया होता है जेईई मेंस। अपना ये जो आपकी मेहनत है इसका श्रेय किसको देना? इसका श्रेय एलन और माता पिता, परिवार और अपने मेहनत को भी देना चाहूँगा। उन स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करेंगे जो परीक्षाओं को लेकर हताश हो जाते हैं? तो हताश नहीं होना चाहिए, टीचर से ही बात करनी चाहिए और पता करना चाहिए मैं दिन में कहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो वहाँ पे पढ़ाई चालू करें। कठिनाइयाँ तो लकीली बहुत ज़्यादा तो नहीं रही थी, काफ़ी स्मूथ सेलिंग था। सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी, मैं उन बस का जो टीचर्स ने बोला फॉलो किया, सारा काम किया बस, और कुछ नहीं, बहुत स्पेशल कुछ नहीं किया। क्या कितना समय आपने पढ़ाई को दिया है? समय तो बहुत दिया है। जेई प्रिपरेशन खुद से भी मैं अराउंड लगा लो 5 साल से तो कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत तो गई है इसमें, पर डेफिनेटली कोटा से बहुत हेल्प हुई है। मैं ट्राई तो करूँगा कि जेई एडवांस में रैंक 1 लाने का टारगेट तो वही है। अच्छा, छोटी छोटी जो कठिनाई रहती है उसमें हताश हो जाते हैं। हाँ, मतलब अब मान लो छोटी सी चीज़ है, मैं क्या अगर आपका टेस्ट मतलब फिजिकल कॉपी में रिजल्ट आया है, फाड़ के फेंक दो, ऑनलाइन आया है तो कभी खोलना हो तो वापस एटलीस्ट तो भूल जाओ उसके बारे में। अगर आपका ऑनेस्टली एक बुरा दिन था तो ठीक है, बुरा दिन तो सबका होता है, कभी ना कभी भूल जाओ उसके बारे में।